प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ एक बार फिर टॉप पर हैं। पूरी दुनिया में ना सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को सराहा जा रहा है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फैन हो चुके हैं। मुल्कों की जो लिस्ट है वो टॉप लीडर्स की, उसमें से सर फहरिस्त नरेंद्र मोदी का नाम रखा गया है कि उन्होंने कहा कि जो अपनी कौम को लीड करने वाले दुनिया के पहले लीडर हैं। क्या समझते हैं आपके दुनिया में इतने बड़े बड़े लीडर्स भी हैं तो नरेंद्र मोदी का नाम क्यों आया इस पे? उसमें वो युद्धन सारा के एजेंट हैं। अच्छा, करते हैं मैम, क्योंकि अब हम तो उस लेवल पे नहीं है कि उनसे कोई सवाल कर सकें। बाकी आवाम ने अगर, बाकी दुनिया ने अगर उनको इतनी रेटिंग दी है तो वो बेहतर उनको लगा है तो ही रेटिंग दी है ना। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया ने देखा है नरेंद्र मोदी साहब को कि जिस तरह उन्होंने अपना दिन रात एक किया है अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, और इंडिया में जो डेवलपमेंट हुई है दुनिया के सारे चैनल्स पर यही चल रहा था कि 76% अप्रूवल रेटिंग पा करके मोदी जी पॉपुलर ग्लोबल लीडर एक बार फिर से बन गए। मोदी जी की स्पीच को सुनते 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 राष्ट्र से इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत। आई गेस ही इज द राइट प्राइम मिनिस्टर एट द राइट टाइम, क्योंकि जो सर्कमस्टांस है राइट नाउ, चाइना एज अ ग्लोबल पावर इमर्ज हो रहा है और यूएस चाइना को इनकाउंटर करने के लिए ऑब्वियसली इंडिया को प्रमोट करे कि वो एज अ एलाय बन जाए यूएस के साथ, ताकि चाइना की जो डोमिनेंस है ग्लोबल लेवल पे वो कम हो सके। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका ने अभी वर्ल्ड के सबसे ताकतवर नेता का लिस्ट निकला है, जिसमें मोदी 74% वोट के साथ पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बन चुके हैं। मोदी के आगे कोई नहीं है, सबसे आगे मोदी, पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर नेता। उनके सामने अमेरिका के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति सारे पीछे हैं। यह खबर देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है, तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक कैसे प्राइम मिनिस्टर है? आई गेस उनकी कंट्री के लिए इकोनॉमिकली तो अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। बाकी मुझे इतना डिटेल में तो नहीं पता। जो हमें न्यूज़ आती है कि उनका रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कीपिंग असाइड, इंडिया एक्चुअली इमर्जिंग एज अ ग्लोबल पावर राइट नाउ। आपको पता है ग्लोबल अप्रूवल रैंकिंग आई है, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 76 अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर 1 लीडर बन गए हैं। उन्होंने तमाम लीडर्स को पीछे छोड़ दिया है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग न्यूज़ टू लिसन, राइट। सो आई गेस पाकिस्तान का भी नाम आया जाता। हम सब चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, आगे बढ़े, बट अनफॉर्चुनेटली जो करंट सिनेरियो है, डेमोक्रेसी प्रॉपर्ली रन नहीं कर पा रही, फंडामेंटल राइट्स हैं ठीक है, ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मे बी उस इंडिया में भी आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सट्रीमिस्ट वेव इमर्ज होने लगी, क्योंकि वो जो एक सेकुलर वाइब थी दैट हेल्प्स इंडिया टू अचीव टू प्रमोट इट्स सॉफ्ट पावर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। बट व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, आई थिंक इकोनॉमिकली तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और वो टॉप 5 इकॉनमीज़ में आ गया है। जो सर मुझे पता चला कि यूके को भी क्रॉस कर गया है और अब उन्होंने प्लान है कि वो टॉप 3 या सेकंड भी अपना लेवल अचीव कर सकें। सो आई विशिंग बेस्ट ऑफ लक। आई गेस पाकिस्तान भी कुछ सीख सके इससे, तो हम सब चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े। अच्छा, क्या वजह है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर क्यों तस्वुर किए जाते हैं? अभी कुछ दिन पहले की, बल्कि कल की ही न्यूज़ है कि रूस के सदर पुतिन ने भी जो है उनको बड़ा सराहा कि उन्होंने मगरबी दबाव के बाद जो है रशिया का साथ दिया, उन्होंने सल्यूट भी किया। हमने ये देखा है कि वक्त के साथ साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में इजाफा होता जा रहा है। आई गेस ही इज़ द राइट प्राइम मिनिस्टर एट द राइट टाइम, क्योंकि जो सर्कमस्टांस है राइट नाउ, चाइना एज अ ग्लोबल पावर इमर्ज हो रहा है और यूएस चाइना को इनकाउंटर करने के लिए ऑब्वियसली इंडिया को प्रमोट करे कि वो एज अ एलाय बन जाए यूएस के साथ, ताकि चाइना की जो डोमिनेंस है ग्लोबल लेवल पे वो कम हो सके। सो इंडिया को अभी 100 खून माफ़ हुए हैं राइट नाउ मेरे नज़दीक। मे बी वो तो डिसएग्री कर सकें। सो दूसरा ये कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को थोड़ा ओपन कर दिया, ठीक है, जो प्राइवेटाइजेशन की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया कैसी भी रन करती है, उन्होंने अपने मुल्क के लिए जो उसको बेहतर लगा वो किया। हम उससे एग्री कर सकते हैं कि चलो ठीक है मुसलमानों के साथ ये हो रहा वो हो रहा है, बट जो एक आम बंदा है ना, उसको सिर्फ अपने घर के अंदर बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि उसने प्रोवाइड की है। सो दैट बीइंग सेड, आई गेस ही इज़ अ गुड फॉर हिज कंट्री राइट नाउ। 76% अप्रूवल रेटिंग लेना आसान काम नहीं है। इस रेटिंग के साथ वो दुनिया के नंबर 1 लीडर बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान इस चीज़ को अक्सर डिनाई करते हुए दिखाई दे। बात करने का पर्पस ये कि एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है
जो कि हर साल रैंकिंग निकालती है कि दुनिया के बेस्ट तरीन लीडर्स की रैंकिंग निकालती है, जिसके अंदर पूरी दुनिया के, अब बात करेंगे 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, उन सब के लीडर्स को ये जो उनसे एजेंसी की भापने के बाद उस पर रैंकिंग निकालती है कि उस रैंकिंग के मुताबिक अभी जो रैंकिंग निकाली है उसमें नरेंद्र मोदी को कहा है कि दुनिया के बेस्ट तरीन लीडर, द बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया है नरेंद्र मोदी को। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनको भी तो दे सकती थी, तो नरेंद्र मोदी को ही क्यों टॉप लिस्ट पर रखा? बेसिकली वो ये कर रहा है कि आजकल जो ना एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है वो इंडिया जा रहा है। और उसमें ये है कि उसने लास्ट टाइम आपको पता होगा कि उसने लास्ट टाइम जो खला में अपना भेजा है कि चांद में देखे कि पानी है कि नहीं है, उसके मिशन के लिए उसने भेजा है। फिर उसके बाद वो और भी टेक्नोलॉजी की तरफ वो कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम एप्पल का जो है, एप्पल भी उधर असेंबल वगैरह अब उधर चाइना से अब कन्वर्ट उधर बन रहा है उसका। और बहुत बड़ी कंपनी आईटी में दुनिया को लीड कर रहे हैं, वो मेड इन इंडिया बना दिया उस बंदे ने आते साथ ही। बेसिकली आपको कह रहा हूँ कि जो नरेंद्र मोदी है ना, वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी की तरफ, इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है ना, एक तो वो पढ़ी लिखी है सारी, और दूसरे नंबर पे ये है कि उनके पास आईटी में, उसके बाद बिजनेस में जो भी है ना, उसके पास बहुत बड़ी स्किल्स है उनके पास। आने वाले कुछ टाइम में मेरे ख्याल में भी कि चाइना को वो छोड़ जाए पीछे। हमारे पास जो आज का टॉपिक है, समझ तो आप गई होंगी कि पीएम मोदी की जो रैंकिंग आई है, अगेन दूसरी दफा टॉप ऑफ द लिस्ट पे, फ्रंट पे आई है कि भाई सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी में मोदी जी हैं। क्या समझती हैं आप कि उस बंदे ने इतना काम किया कि आज दुनिया से सराहने से पीछे नहीं हटती? कल की खबर थी, पुतिन ने उन्हें सल्यूट पेश किया। मोदी जी आप कमाल है। इजरायली पीएम ने कहा मोदी जी आप कमाल है। क्या कमाल है उन बंदे में? सच में आपको सुनने के बाद और काफी लोगों को सुनने के बाद ऐसा एहसास होता है कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को 72 वर्जिन हूरें ही सिर्फ नहीं चाहिए, वहां की महिलाओं को मोदी जैसा नेता चाहिए। वहां के मर्दों को 72 वर्जिन हूरें चाहिए, पर वहां के महिलाओं को मोदी जैसा एक लीडर चाहिए, एक पिता स्वरूप गार्जियन चाहिए। सच में आपको सुनने के बाद और काफी महिलाओं को सुनने के बाद ऐसा एहसास होता है। वाकई में 9 दिसंबर 2023 को हमने मॉर्निंग कंसल्ट में ये पढ़ा और पूरी दुनिया के सारे चैनल्स पर यही चल रहा था कि 76% अप्रूवल रेटिंग पा करके मोदी जी पॉपुलर ग्लोबल लीडर एक बार फिर से बन गए। और बहुत सौभाग्यजनक बात ये है अनम कि अच्छा है कि ये भारत के किसी न्यूज़पेपर ने नहीं लिखा, नहीं तो फिर आपके पाकिस्तान में अफवाह होती कि कुछ पैसे दे करके छपवा दिया गया है। थैंक गॉड के मॉर्निंग कंसल्ट ने लिखा है। ये खबर सुनने के बाद आप भी ठीक नहीं रहेंगे शायद। सर, खबर ही कुछ इस तरह की है, दुनिया के ना एक कंपनी है जो अमेरिका बेस्ड कंपनी है, जो पूरी दुनिया के जो टॉप लीडर्स होती है उनकी हर साल रैंकिंग निकालती है। सर, इसके अंदर आप देखेंगे 200 से ज़्यादा मुल्क हैं। इन मुल्कों की जो लिस्ट है वो टॉप लीडर्स की, उसमें से सर फहरिस्त नरेंद्र मोदी का नाम रखा गया है कि उन्होंने कहा कि जो अपनी कौम को लीड करने वाले दुनिया के पहले लीडर हैं। क्या समझते हैं आपके दुनिया में इतने बड़े बड़े लीडर्स भी हैं, तो नरेंद्र मोदी का नाम क्यों आया इस पर? उसमें वो युद्धन सारा के एजेंट हैं। अच्छा। तो दूसरा ये कि उनकी पॉलिसी अपनी है मुल्क की, हमारे मुल्क की पॉलिसी लूट मार है बस। हम लोग यहूद नसारा का एजेंट क्या होता है, इसको ज़रा डिफाइन कीजिएगा। एजेंट ये है कि उनके जो पैरोकार होते हैं, जिस इशारा वो करते हैं जारे में नाचते हैं। जैसे बंदर होता है ना, बंदर वो एक मालिक के पास जाता है, उसको सिखाता है कि आपने ये करना, खिलाता पिलाता उसको। जैसे कोई भी जो मतलब एक जानवर भी होता है ना, उसको सिखाया जाता है। वो मालिक है, युद्धन सारा इनके मालिक हैं, ये उनके रहकार हैं, पर वो पैरोकार हैं इनके सारे, और जो कहते हैं वो मानते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो सर, ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने के उनको जो नज़र आता है ज़ाती मफाद है, उनके मुल्क के लिए कुछ चीज़ चाहिए, उनको फ़ंड चाहिए, उनको एड चाहिए, जो भी है मामला सारा वो सपोर्ट करते हैं उनको। इंडिया को क्या फायदा? तहफ़्फ़ुज़ भी सपोर्ट करते हैं। इससे यहूदन नसारों को क्या फायदा? खिलाफ दिफा करता है वो सारे इकट्ठे, युद्धों से इकट्ठे होकर उसको डिफेंड करते हैं। इससे यहूदन नसारों को क्या फ़ायदा होगा? युद्धों सारा को इसलिए फ़ायदा कि वो चाह नहीं रहे कि जो इस्लामी मालिक है वो आगे बढ़ें। बिल्कुल सही होगा। आप भी आएंगे ज़रा, एक मिनट आइएगा। ये आज के स्टूडेंट लगते हैं मुझे। तो मैंने जो सवाल पूछा सर से, दुनिया की टॉप रैंकिंग निकाली जाती है हर साल के अंदर कि बेस्ट लीडर कौन है, तो अमेरिका बेस्ड कंपनी है, मोरिंगा नाम है कंपनी का, तो उस कंपनी ने लिस्ट निकाली, हर साल निकालती है। इस साल की जो रैंकिंग आई है, पिछले साल की भी रैंकिंग में टॉप ऑफ द लिस्ट
नरेंद्र मोदी थे कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो लीडर है दुनिया को लीड करने वाले हैं, अपनी कौम को इन्होंने अंधेरी से निकाला है, निकालकर मेक इन इंडिया बनाया, चांद पर पहुंचाया, उसके बाद $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दी, $600 बिलियन उनके अकाउंट में है, जीरो से हीरो बना दिया कंट्री को। क्या लगता है कि वो इस काबिल है कि नहीं उनको टॉप ऑफ द रैंक में रखा जाए? बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं देखें अब उन्होंने जो रिपोर्ट दी है बिल्कुल ही नहीं सब कुछ चीज़ देख कर दी है। और ऐसे ही है, देखें अगर हम देखते हैं हमारे साथ अगर हम उनका कंपैरिजन करते हैं तो वो मईशत के अंदर भी हमारे से आगे हैं, इसी तरह वो तालीम के अंदर भी हमारे से आगे हैं। हालांकि अगर हकीकत देखी जाए तो उनके मुल्क के अंदर हमारे से कई गुना ज़्यादा आबादी है, उसके बावजूद भी देखें आज वो इतनी तरक्की कर रहे हैं कि आज वो हमारे से आगे हो चुके हैं।